एक महान संत श्री लाला बाबू का चरित्र भक्तों आज आपको सुनाते हैं। कलकत्ता शहर में शीतकालीन संध्या की बेला अस्ताचलगामी सूर्य अपनी मधुर किरणें बिखेर रहा था। पवन मंद मंद बह रही थी। लाला बाबू पालकी निकले सैर करने के लिए। पालकी के आगे बंदूकची और पीछे सिपाही और नौकरों की टोली। गंगा तट पर पहुंचने पर पालकी उतरी गई। लताओं के पीछे से एक सुरम्य और सुरभित स्थान में हुक्का बरदार ने झट चिलम भरकर लाला बाबू के सामने फरसी पर रख दी। कीन खाब मंडित नरम तकी का सहारा लेते हुए उन्होंने फरसी की नली मुंह में दबा ली। छल छल करती बहती सुरधुनी के मधुर स्वर से हुक्के की गुड़गुड़ के बीच में सुर मिलाने लगी। मुख से निकला सुगंधित अंबीर तंबाकू का धुआं कुंडली बांधकर आकाश में उड़ने लगा। लाला बाबू का मन एक अनिवर्चनीय आनंद में झूले में झूलता हुआ धीमे धीमे पैंक भरने लगा। उसी समय उनके हृदय में लगी एक चिंगारी की विस्फोट किया और आनंद का उत्साह विषाद में विलीन हो गया। पास की एक झोंपड़ी में दिन के परिश्रम से क्लांत सोते हुए धीमर को जगाते हुए उसकी कन्या कह रही थी, बाबा उठो, दिन शेष है गलो। बाबा उठो, दिन डूब गया है। धीमर कन्या का आह्वान तीव्र गति से जाकर भेद गया लाला बाबू के मर्म स्थल को। बाबा उठो, दिन शेष है गयो है। ये शब्द बार बार उनके हृदय आकाश में गूंजने लगा। उनकी मुंह निद्रा भंग हुई। फरसी की नली मुंह से छूट गई। माँ ऐश्वर्यशाली महाविलासी लाला बाबू। अब वह लाला बाबू न रहे। सब कुछ त्याग कर कंगाल विश्व में वृंदावन जाने के लिए कृत संकल्प हो चल दिए घर की ओर। किसी तरह रात व्यतीत की। दूसरे दिन कहा घर के लोगों से कि मेरे जीवन की संध्या आ गई है, दिन डूबने को है। राधा रानी की पुकार सुन पड़ी है, मैं जा रहा हूँ वृंदावन। पत्नी पुत्र परिजनों के अनुरोध और कातर क्रंदन की उपेक्षा कर ये चल दिए वृंदावन की ओर। लाला बाबू का असली नाम श्री कृष्णचंद्र सिंह था। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके दादा राव गंगा गोविंद सिंह अंग्रेज में गवर्नर जनरल हेस्टिंगसन के शासनकाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवान थे। उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता से अपने वंश के लिए अर्जित की विशाल जमींदारी और अपरिमित धनराशि। एक बार लाला बाबू का हृदय बहुत कोमल था। उनका हृदय इतना कोमल था कि वे किसी के दुख को नहीं देख सकते थे। एक गरीब आदमी अर्थाभाव के कारण अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पा रहा था। दुखी होकर उसने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने खजांची को आदेश दिया कि 1000 रुपये उसे तुरंत दे दिया जाए। खजांची ने प्राणकरण सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा, जब लाला ने उस व्यक्ति को वचन दे ही दिया है तो उसको 1000 रुपये दे दो, पर लाला से कह देना कि इसका दान तभी करे जब स्वयं कुछ कमाने लगे, जमींदारी की आय में बढ़ा ले। लाला बाबू के पिता की ये बात सूल की तरह चुभ गई। कोटिपति गंगा सिंह गोविंद सिंह का पोता, मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी गरीब की सामान्य सेवा कर सकूं? तो ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होकर ही कुछ करूंगा। वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। कुछ ही दिनों बाद माता पिता रोने धोने की उपेक्षा कर वर्धमान चले गए। फारसी अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान उन्हें था। वर्तमान में कलेक्ट्री में सरिश्तेदार पद की उनकी नियुक्ति हो गई। कार्य की असाधारण क्षमता प्रदर्शन करने के बाद पदोन्नति भी जल्दी सी हुई और वो एक दिन उड़ीसा प्रदेश के सर्वोच्च दीवान पद पर नियोजित हो गए। पर उनके जीवन में होने लगा एक अंतर्द्वंद। बार बार मन में प्रश्न उठता, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब किसके लिए? क्या चिरस्थायी हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं इन्हें त्याग कर इस पद का संधान किया जाए जिसे चिर शांति मिल सकती है? पर संसार के प्रति उनके दायित्व और कर्तव्य की भावना हर बार इस प्रश्न को दबा देती। उसी समय उसे प्राप्त हुआ एक धीमर कन्या के माध्यम से राधा रानी का दिव्य संदेश। वृंदावन जाकर उन्होंने अपना त्याग, तितिक्षा और कठोर व्रत में साधना जीवन, सारा दिन भजन करते, संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते, जो मिल जाता उसी से उधर पूर्ति करते। वृंदावन में मंदिरों की स्थिति देखकर बहुत मन दुखता था। तो मन में आया कि कंगाल तो मैं हूँ, मेरे प्रभु तो कंगाल नहीं। उनकी विपुल संपत्ति में छूट कर आया हूँ, उसमें पत्नी और पुत्र का हिस्सा निकाल कर अपना ऐसा प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। और उन्होंने 25 लाख रुपए उस समय मंगवाए थे और उससे सारे मंदिरों का पुनरुद्धार किया। सब मंदिरों की व्यवस्था की, साधु संतों की खान पान की व्यवस्था की। एक बार वो धीरे धीरे उन्होंने विशाल एक मंदिर का निर्माण करने का मन उनको वृंदावन में हुआ, जो लाला बाबू के मंदिर के नाम से आज भी फेमस है। उसमें मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र की नयनाभिराम मूर्ति स्थापित हो गई। अतिथिशाला में सैकड़ों लोगों के प्रसाद की व्यवस्था भी कर दी गई। पर लाला बाबू स्वयं कंगाल विश्व की तरह जीवन यापन करते हुए भजन करते थे।
माघ का महीना था। कड़ाके की शीत पड़ रही थी। मंदिर के एक कोने में खड़े लाला बाबू भगवान के दर्शन कर रहे थे। श्री कृष्णचंद्र की भुवन मोहिनी श्रीमूर्ति का भावावेश में उनका देह विकंपित हो रहा था। नेत्रों में बह रही थी प्रेम और श्रद्धालु। उनके अंतर में जाग उठी एक विचित्र अभिलाषा। उन्होंने भोग के थाल में से एक टिकिया मक्खन की उठाकर पुजारी को दी और कहा, यह मक्खन की श्रीमूर्ति चांद पर रख दो। पुजारी सुनकर अवाक, ये चुपचाप लाला बाबू के मुख की ओर देखता खड़ा रह गया। लाला बाबू ने फिर कहा, हाँ हाँ रखो तो, देखते क्या हो, मुझे आज श्रीमूर्ति की परीक्षा करनी है। इसकी विधिवत अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और षोडोपचार से विधिवत पूजा हो रही है तो देखना है कि इनमें सचमुच प्राण है या नहीं। यदि हैं तो उनके मस्तक के ताप से मक्खन पिघल जाना चाहिए। पुजारी क्या करता, उसने आज्ञा का पालन करते मक्खन की टिक्की श्रीमूर्ति की चांद पर रख दी और पूर्वत सेवा पूजा का कार्य करने लगा। कुछ देर पश्चात सचमुच मक्खन धीरे धीरे पिघलकर श्रीमूर्ति के अंग पर बहने लगा। ऐसी भयंकर शीत में मक्खन का अपने आप गल जाना संभव नहीं था। निश्चय उसका पिघल जाना इस बात का प्रमाण था कि श्री विग्रह जीवित है। श्री कृष्ण के मुखारविंद में मक्खन बहता हुआ देखकर पुजारी और दर्शकगण जय ध्वनि करने लगे और लाला बाबू भावावेश में मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। एक दिन लाला बाबू के मन में एक और ढंग से श्रीमूर्ति की परीक्षा की बात है। उन्होंने सोचा, यदि श्रीमूर्ति के सिर पर ताप है तो नासिका में निश्वास भी होना चाहिए, क्यों न इसकी भी परीक्षा की जाए। उन्होंने पुजारी को थोड़ी सी रुई देकर कहा, इसे थोड़ी देर श्रीमूर्ति की नाक के नीचे लगाकर हाथ में पकड़े रहना, देखना कि श्रीमूर्ति में निश्वास है या नहीं। पुजारी ने हंसते हंसते रुई श्रीमूर्ति की नाक के नीचे लगा दी। देखा कि रुई में कंपन होने लगा। लाला बाबू के आनंद की सीमा न रही। वे भावाविष्ट हो श्रीमूर्ति के सामने नाट्य मंदिर में लोटपोट होने लगे। एक दिन स्वप्न में श्री कृष्णचंद्र ने लाला बाबू से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, पर मुझे कुछ और भी भिक्षा चाहिए तुमसे। लाला बाबू चौंक कर कहा, भिक्षा? ऐसा क्यों कहते हो प्रभु, आज्ञा करो ना, तुम्हारी और क्या सेवा करनी है। जानते नहीं लाला बाबू, मैं जन्म का भिखारी हूँ, घर घर भिक्षा मांगता डोलता। मेरे लिए एक और मंदिर का निर्माण कराना है। तो एक और मंदिर? मैं तो सर्वदा दान कर चुका हूँ प्रभु, मेरे पास अब बचा ही क्या है। नए मंदिर के लिए घर में अपने हिस्से के जो 25 लाख रुपए मंगाने थे वो मैंने मंगा लिए, अब उसमें कुछ बचा भी नहीं। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ उसका निर्माण साधक के पास जो कुछ है उस सब चुकने के बाद ही होता है। सर्वस्व दान कर चुकने के बाद भक्त अपने हृदय में जो मंदिर बनाता है वही मेरे रहने का प्रिय स्थान है। तुम हृदय की वेदी पर मेरे रहने योग्य ऐसे ही एक प्रेम मंदिर का निर्माण करो और मैं तुमसे भिक्षा देने के लिए आज तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ। तो प्रभु आप ही कृपा कर बताएं इस हृदय को किस प्रकार बनाऊं आपकी अवस्थिति के लिए। तो ब्रजमंडल के सब तीर्थों का दर्शन करो, उसके पश्चात गोवर्धन में जाकर भजन करो।